किसी ने सही कहा है, आंखों की कोई जरूरत नहीं है जब हमारा दिमाग ही अंधा हो। हम अपनी करंट की प्रॉब्लम्स, परिस्थितियों में इतना बुरी तरह उलझ जाते हैं कि हम अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए दिमाग से सोचना ही बंद कर देते हैं। तो वास्तव में हम भी अंधों की तरह जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। आज मैं डॉक्टर भावेश भाटिया के बारे में बताऊंगा। इनकी आंखें बचपन से ही कमजोर थी और 23 साल की उम्र आते आते ये बिल्कुल अंधे हो चुके थे। आंखें जाने से इनकी जॉब भी चली गई। उसी दौरान इनकी माताजी का भी कैंसर से स्वर्गवास हो गया। इनके पिताजी एक गेस्ट हाउस में केयर टेकर का काम करते थे। ऐसे समय में भी हार न मानते हुए ये अपने दिमाग का, कड़ी मेहनत का, दृढ़ संकल्प का यूज करते हुए ये कैसे करोड़पति बिजनेसमैन बनते हैं, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक। हम सभी अपनी डेली की दिनचर्या में छोटी छोटी अच्छी आदतों को ऐड करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 23 साल की उम्र और हर तरफ निराशा का माहौल होने के बावजूद ये हिम्मत नहीं हारते हैं और नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड NAB को ज्वाइन करते हैं। वहां पर इन्होंने 4 महीने तक एक कैंडल मेकिंग, मोमबत्ती बनाने का कोर्स किया। जब वापस घर आके इन्होंने कैंडल मेकिंग के बिजनेस को शुरू करके अपना 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त करने की कोशिश की, तब इनके पास एक प्लेन कैंडल मोल्ड और 5 केजी वैक्स तक के पैसे नहीं थे। तो इसके लिए इन्होंने कुछ टाइम तक एक होटल में मसाज करने वाले के तौर पे काम किया। इसके बाद इन्होंने मोमबत्ती बनाना और बेचना शुरू किया। जिस रेडी में ये मोमबत्ती बेचते थे उसके लिए इन्हें डेली 50 रुपए किराया देना पड़ता था और जिन बर्तनों में ये खाना बनाते थे उन्हीं बर्तनों में इनको मोम पिघला के मोमबत्ती बनाने का काम करना पड़ता था। और कई बार तो कुछ शरारती तत्वों ने इनकी रेहड़ी से मोमबत्तियों को उठा के गटर तक में डाल दिया था, लेकिन इन्होंने कभी भी गिव अप करने की कोशिश नहीं करी, हार नहीं मानी। धीरे धीरे इनका मोमबत्तियां बिकने का काम ठीक चलने लगा। तब इन्होंने अपने मोमबत्ती बेचने के बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाने की सोची, लेकिन किसी भी बैंक ने इनके अंधे होने के कारण इनको लोन नहीं दिया। कुछ समय बाद एक बैंक ने अंधों के लिए एक स्कीम निकाली हुई थी, उसके तहत इनको 15,000 का लोन मिल सका। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाते चले गए। अपने हाथों से फील करके ये मोमबत्तियों के अलग अलग तरह के डिजाइन बनाते थे और बड़ी बड़ी मॉल्स, दुकानों में जाके जो ये अच्छी क्वालिटी के जो लेटेस्ट डिजाइन्स थे उनको फील करके वो जानकारी भी इकट्ठी करते थे। इनकी कंपनी का नाम है सनराइज कैंडल्स और आज के दिन इनका 25 करोड़ से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर है। इंडियन कस्टमर्स में ये आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री, रैनबैक्सी, बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनियों को भी सप्लाई करते हैं। आज के दिन इंडिया में इनकी 72 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इंडिया के 14 राज्यों में जगह जगह इनके अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इनके पास अलग अलग तरह के 10,700 कैंडल्स के डिजाइन हैं और ये 70 से ज्यादा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक और जो इन्होंने सबसे अच्छी बात की, इनकी कंपनीज में जो 3700 एम्प्लॉयज हैं वो भी सारे के सारे अंधे ही हैं। वो अपने हाथों से फील करके तरह तरह के डिजाइनों की मोमबत्तियां बनाते हैं। ये एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक पैरालंपिक स्पोर्ट्समैन भी हैं और आज के दिन बहुत सारी कैटेगरी में 117 नेशनल लेवल के मेडल जीत चुके हैं। इनकी इस जबरदस्त सफलता के लिए इन्हें 25 से 30 अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से 3 अवार्ड तो प्रेसिडेंट से मिले हैं। तो दोस्तों, हमें भी भावेश भाटिया की तरह अपने लाइफ स्ट्रगल्स के लिए सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। हमें अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ काम करते रहना है। तो जल्द ही हमें भी अपने गोल्स में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, ऐसी और मोटिवेटिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।